हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद पूजा मैम। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आए हैं और वो टॉपिक है हमारा कि पैरा जंबल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन बड़े टफ होते हैं सॉल्व करने में और हमें समझ नहीं आता, हम क्वेश्चन को बना नहीं पाते कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आज हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि किस तरीके से आप पैरा जंबल के क्वेश्चंस को डील करेंगे, कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है कि ये जो आपका पैरा जंबल वाला पोर्शन होता है ये आपका रीडिंग सेक्शन में आता है। पैरा जंबल हो गए, आपका पैसेज हो गया, ये आपका रीडिंग सेक्शन में आता है। तो अगर आपकी रीडिंग ये जो क्वेश्चंस है ये आपकी रीडिंग एबिलिटी को देखने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखा जाता है कि एक स्टूडेंट की कितनी अच्छी रीडिंग एबिलिटी उसकी कैसी है, वो जो चीजें लिखी हुई है उसको कितने अच्छे से पढ़ पाता है, समझ पाता है। ये सब चीजों की वहां पे आपका टेस्ट लिया जाता है पैरा जंबल्स के थ्रू। ठीक है, तो आज हम एक तरीका देखेंगे कि कैसे इनको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपके पास पैरा जंबल वाले क्वेश्चन आए तो एक बार आप सारे के सारे ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। जैसे सपोज ये है आपके पास एक क्वेश्चन, तो आप एक बार नजर मार लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शंस पे, सेंटेंसेस पे सॉरी। जैसे लिखा है दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द पीच ट्री, जो भी है उसको एक बार पढ़ो और उसके बाद नीचे आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। अब ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है जितना आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे दिए गए हैं। ये जो 4 ऑप्शन है ये बिल्कुल आपके सामने आपके आंसर को परोस के रख देंगे। बस आपको इन ऑप्शंस को अच्छे से यूज करना आना चाहिए कि इस ऑप्शन को यूज करके कैसे मैं, अगर मुझे अपना पैसेज समझ नहीं भी आ रहा है, अगर मुझे ये सेंटेंसेस समझ नहीं भी आ रहे हैं, तो भी मैं इन्हें अरेंज कर पाऊंगी किसकी हेल्प से, ऑप्शंस की हेल्प से। तो ऑप्शंस का यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम 4 सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, हम हमेशा ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कोई सेंटेंस लग रहा है जो हमें स्टार्टिंग का सेंटेंस लगे, क्या ऐसा हमें कोई लग रहा है कोई सेंटेंस जो आखिरी का सेंटेंस लगे। कई बार क्या होता है, मान लीजिए सेंटेंस में लिखा है फाइनली, या कुछ ऐसे लिखा है एट लास्ट, या लिखा है इन कंक्लूजन। कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे जहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा या आपको लगेगा कि शायद ये सेंटेंस आपका लास्ट सेंटेंस है। या कई बार क्या होगा, किस सेंटेंस को पढ़ते ही आपको लगेगा कि ये सेंटेंस पहला सेंटेंस हो सकता है। कैसे, या तो उसमें आपको कोई सब्जेक्ट दिया होगा। अब सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। जिस सब्जेक्ट को किसी लाइन में अगर इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसको आप कोशिश करेंगे कि अपना पहला इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट उसको बनाएंगे। तो पहला काम होता है हमारा कि क्या हम स्टार्टिंग सेंटेंस को पहचान पा रहे हैं, क्या हम लास्ट वाले सेंटेंस को पहचान पा रहे हैं। ठीक, अब आए हमारे पास ऑप्शन। जब हमने ऑप्शन को देखना स्टार्ट किया तो यहां पर देखिए मेरे पास लिखा है आर, क्यू, एस और आर। इट मींस मेरा स्टार्टिंग का सेंटेंस क्या नहीं हो सकता, पी नहीं हो सकता, क्योंकि पी कहीं दिया ही नहीं गया है। जब पी कहीं दिया ही नहीं है तो मेरा स्टार्टिंग का सेंटेंस पी नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं जब अपना पहला सेंटेंस ढूंढने जा रही हूं तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले लिखा हुआ मिला आमंड्स आर कॉमनली कॉल्ड नट्स। ठीक है, अगले में लिखा बट दे आर एक्चुअली सीड्स, लेकिन वो सीड्स है। कौन, ये दे कौन है, ये दे कौन है, किसकी बात हो रही है। अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि पहले हमें पैसेज में एक नाउन मिले और फिर उसके बाद उस नाउन के लिए कोई प्रोनाउन मिले। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटेंस की शुरुआत किसी नाउन से ही होगी और प्रोनाउन से नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जब भी हमें कोई प्रोनाउन मिलेगा हम सबसे पहले कोशिश करेंगे उससे पहले ढूंढने की क्या उसके लिए किसी नाउन का यूज किया गया है। जैसे ये कह रहा है बट दे आर एक्चुअली सीड्स, लेकिन वो सीड्स है। कौन सीड्स है, क्या किसी नाउन का नाम दे रखा है। तो हमें ऊपर एक नाउन दिख रहा है जहां पे लिखा है आमंड्स। अगला सेंटेंस पढ़ो, एंड दे कम फ्रॉम अ ट्री, और वो एक पेड़ से आते हैं। तो एक पेड़ से कौन आता है, अगेन ये दे किसके बारे में बोला जा रहा है। तो अगर ऊपर आपको सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है आमंड्स, इट मींस कि आपका फर्स्ट सेंटेंस आर या एस में से नहीं हो सकता। तो आर या एस जहां पे भी लिखा होगा वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अब देखो आपके पास 4 में से बिल्कुल साफ साफ एक ऑप्शन बच गया है, वो है बी।
और ये आपने सिर्फ कैसे निकाला, अभी तक हमने ढंग से सारे सेंटेंसेस को पढ़ा भी नहीं, उनको जोड़ने की अभी तक कोशिश भी नहीं की, लेकिन आंसर आपके पास कैसे आया, आंसर आया आपके पास इस ऑप्शन के थ्रू। और देखो अब हम अपना सेंटेंस बनाते। ये कह रहा है सबसे पहले क्यू, आमंड्स आर कॉमनली कॉल्ड नट्स, आमंड्स को नट कहा जाता है। फिर आर, बट दे आर एक्चुअली सीड्स, लेकिन वो सीड्स होते हैं। एस, एंड दे कम फ्रॉम अ ट्री, और वो एक पेड़ से आते हैं। और फिर पी, दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द पीच ट्री, और वो एक ऐसे ट्री से आते हैं जो पीच ट्री के जैसा ही दिखता है। तो ऑप्शन के थ्रू देखो हमने यहाँ पे कितना इजीली अपना आंसर निकाल पाए। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा पॉसिबल नहीं है कि सारे ऑप्शन कट जाएं और आपको आंसर एकदम से मिल जाए, लेकिन फिर भी आपके कुछ ऑप्शन जरूर एलिमिनेट होंगे अगर आप कौन सी अप्रोच लगाएंगे, स्टार्टिंग सेंटेंस पहचानने की अप्रोच लगाएंगे या फिर लास्ट वाला सेंटेंस पहचानने की अप्रोच लगाएंगे। प्लस आप कोशिश करेंगे ये देखने की कि सबसे पहले आप जहां से भी अपने सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं वहां पे आपको कोई प्रोनाउन ना मिले, आप नाउन से शुरुआत करें तो बेटर रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में देखा कि फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने के चक्कर में हमें अपना पूरा का पूरा आंसर एक ही बारी में मिल गया। चलिए अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या कह रहा है अगले में, एन ऑडियंस ऑफन इन अ थिएटर एक्टेड आउट बिफोर अ ड्रामा इज अ टाइप ऑफ स्टोरी, कुछ इस तरीके से लिखा है। मैं सीधा अपने ऑप्शन पे जाती हूँ, QPSR, यहाँ पे इसने QPSR मतलब कि सारे के सारे लिखे, ठीक है, सारे हमारे क्या हो सकते हैं, स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकते हैं। कई बार हमें अपना आंसर मिलता है लास्ट वाले ऑप्शन से, कि लास्ट में से हमें किसी ऑप्शन से ऐसा लग सकता है कि ये तो लास्ट वाला सेंटेंस नहीं हो सकता। जैसे चेक करें, एन ऑडियंस हो सकता है, एन ऑडियंस एक लास्ट सेंटेंस हो सकता है, SR और Q, ऑफन इन अ थिएटर एक्टेड आउट बिफोर अ ड्रामा इज अ टाइप ऑफ स्टोरी। चलो, तो हमें लास्ट सेंटेंस से भी कुछ खास नहीं मिला, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने सेंटेंस को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले ऐसे सेंटेंस को ढूंढूंगी जिसमें मुझे कुछ सब्जेक्ट मिले, जिसमें मुझे नाउन मिले या प्रोनाउन मिले, कुछ ढूंढने की कोशिश करें। एन ऑडियंस, ठीक है, एन ऑडियंस से एक सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। ऑफन इन अ थिएटर, एक थिएटर में कौन होगा, ये हमें नहीं पता कि एक थिएटर में कौन है, तो यहां से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। एक्टेड आउट बिफोर, पहले ही एक्ट किया है, यहां पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, ये भी सेंटेंस हम अपना पहले नहीं चुनना चाहेंगे। अ ड्रामा इज अ टाइप ऑफ स्टोरी, ड्रामा एक तरीके की स्टोरी है, तो इससे भी हमें क्या मिल रहा है, एक सब्जेक्ट मिल रहा है। तो P और S से हम अपने सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। तो हमने ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, ठीक है, इन दोनों में से ही हम क्या करते हैं, अपने आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोनों को बना के देखते हैं एक बार। अगर हम P से स्टार्ट करें, एन ऑडियंस, और S उसके बाद अ ड्रामा इज अ टाइप ऑफ स्टोरी, तो क्या P के बाद S लिंक हो रहा है, आप खुद सोचिए, एन ऑडियंस अ ड्रामा इज अ टाइप ऑफ स्टोरी, P के बाद S कहीं से भी क्या नहीं हो रहा है, जुड़ नहीं रहा है, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। C वाले को चेक करिए, अ ड्रामा इज अ टाइप ऑफ स्टोरी, ड्रामा एक तरीके की स्टोरी है। फिर आया आपके पास R, एक्टेड आउट बिफोर, एक्ट किया जाता है, इनएक्ट किया जाता है, ऑफन इन अ थिएटर, नहीं सॉरी, उसके बाद क्या है, R लिखा है एक्टेड आउट बिफोर एन ऑडियंस, किसके आगे एक्ट किया जाता है, ऑडियंस के आगे एक्ट किया जाता है। और लास्ट में Q, ऑफन इन अ थिएटर, एक थिएटर में, तो हमारा आंसर क्या हो गया, C निकल। तो हमारा सबसे पहला जो मोटिव है वो ये है कि चार ऑप्शन में से हम कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें, जिससे हमारे पास सिर्फ दो चॉइसेस ही बचे लास्ट में, जिससे कि हमें अपना आंसर थोड़ा कम ऑप्शंस के थ्रू फाइनली मिल जाए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन में करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड जो हमारा सेंटेंस है, ये एक थोड़ा बड़ा सा सेंटेंस है। ठीक है, अभी तक तो हमने छोटे छोटे देखे, हम देख रहे हैं एक अगर हमारे पास बड़ा सेंटेंस आए तो क्या हम उसको भी ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। चल, तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट है ना, इसमें पहले से ही एक हमारे पास S1 दिया है, और S1 जो दिया होता है वो पहले से ही इसमें बता रखा है कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट ये है, अरेंज हमें इनको करना है, PQRS, इन चारों को हमें अरेंज करना। ठीक है, तो ये पहले सेंटेंस में बोल रहा है, एवरी ईयर इन जुलाई द सिटी ऑफ पैम्पलोना इन नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन होल्ड्स अ रॉलिकिंग वीक लॉन्ग फेस्टिवल। एक पूरा वीक लॉन्ग, एक पूरे हफ्ते भर एक फेस्टिवल चलता है,
पैम्पलोना में, ऐसा कुछ बताया, ठीक है। उसके बाद हम ना अपने पहले 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या क्या दे रखा है इसमें। देयर आर एन अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ पैरामेडिक्स एंड एम्बुलेंस, ये होता है वहां पे। इन द फेस्टिवल देयर विल बी ड्रिंकिंग, परेड्स, डांसिंग एंड रिवलरी इनटू द नाइट, ये चीजें फेस्टिवल में होती हैं। That's because this festival happens to center on a dangerous and world famous tradition. ये कह रहा है that's because, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो फेस्टिवल है happens to center on a dangerous and world famous tradition, किसी ट्रेडिशन पे बेस्ड होने की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि ये किसी डेंजरस चीज पे बेस्ड है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए मतलब ये कारण दिया है, ये रीजन है, मतलब ये बता रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ, ये रिजल्ट है। तो यहां पर कुछ बिकॉज लिखा है तो रीजन ये हमें कारण बता रखा है। और अगर कारण बता रखा है तो इससे पहले फिर हमें कुछ बताया होगा कि ऐसा होता है क्योंकि ये डेंजरस चीज पे बेस्ड है। चलो आगे जाते हैं इस लाइन पे। अभी एस पे हमें दिया गया है टू एन अनइनिशिएटेड ऑब्जर्वर इट वुड लुक ऑल लॉन्ग प्रेटी नॉर्मल एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। और ये कह रहा है कि किसी ऑब्जर्वर को, किसी नए ऑब्जर्वर को इट वुड लुक ऑल लॉन्ग प्रेटी नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल ये चीज दिखेगी सिर्फ एक चीज के अलावा। तो ऐसे हमने ना अभी फिलहाल 4 सेंटेंस पढ़ लिए। अब मैं अपने ऑप्शन में देखती हूँ P Q P S, P Q P S, P Q और S में से हमें अपना पहला सेंटेंस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हर साल फेस्टिवल होता है, इस चीज का फेस्टिवल होता है। देयर आर अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ पैरामेडिक्स, ये कह रहा है कि पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ वहां पे होती है। फिर ये क्यू वाले में कह रहा है फेस्टिवल में डांसिंग होता है, ये सब कुछ होता है। और एस में कह रहा है कि टू एन अनइनिशिएटेड ऑब्जर्व इट वुड लुक ऑल लॉन्ग प्रिटी नॉर्मल एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, कि हर चीज नॉर्मल दिखेगी, ठीक है। हमें ना कुछ आइडिया लग नहीं पा रहा है कि स्टार्टिंग सेंटेंस कौन सा होगा, ऐसा लग रहा है कोई भी स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक चीज दिखी थी, इसने लिखा था दैट्स बिकॉज, इसका मतलब इससे पहले ना कुछ दिया होगा, इस लाइन से पहले कुछ अलग सी चीज दी होगी। क्या दी होगी इससे पहले? ये कह रहा है ऐसा इसलिए होता है कि फेस्टिवल हैपेंस टू सेंटर ऑन अ डेंजरस एंड वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशन, किसी डेंजरस ट्रेडिशन पे बेस्ड है ये फेस्टिवल। तो यहाँ पे कुछ डेंजरस चीज देखे लिखी है क्या कहीं? देयर आर अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ पैरामेडिक एंड एम्बुलेंस, ये कुछ एम्बुलेंस वगैरह की होने की बात कर रहा है। शायद पी के बाद आर को आना चाहिए, शायद पी के बाद आर आना चाहिए। देखें ऐसा कहीं दिख रहा है पी के बाद आर? यहाँ पे मुझे पी के बाद आर मिल रहा है, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है और यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मैं अभी थोड़ा सा क्या किया, एक हल्का सा मुझे हिंट मिला कि अगर बिकॉज लिखा है तो कुछ ना कुछ बात तो इससे पहले लिखी होगी, तभी हमने बिकॉज लगाया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि देयर आर अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ पैरामेडिक्स, कि एम्बुलेंस वगैरह रहती है। क्योंकि एम्बुलेंस और पैरामेडिक्स क्यों रहता है? क्योंकि इन सब की वजह से रहता है। तो इस वाले में मुझे पी और आर जुड़ता हुआ मिला, तो मैं एक बार इसको चेक करती हूँ क्या इससे मेरा सेंटेंस सही बन रहा है। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया कि एक फेस्टिवल होता है, फिर आया क्यू, इन द फेस्टिवल, फेस्टिवल में डांसिंग होता है, ड्रिंकिंग होता है, ये सब कुछ होता है, हाँ ये बात तो ठीक है। फिर एस, वो कह रहा है कि किसी ऑब्जर्वर को पहली बार में तो सब चीज नॉर्मल दिखेगी सिर्फ एक चीज के, और वो एक चीज क्या है? पी, वो है लार्ज नंबर ऑफ पैरामेडिक्स और एम्बुलेंस, कि इतनी सारी एम्बुलेंस क्यों है मेले में, या फिर इतने सारे पैरामेडिकल वाले क्यों है एम्बुलेंस उसमें फेस्टिवल में। फिर आया हमारे पास आर, क्योंकि वो किसी वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशन पे बेस्ड होता है। तो हमारा आंसर देखो किससे निकला? बी से निकला। तो कई बार हमें क्या होगा कि हमें स्टार्टिंग या लास्ट ऑप्शन समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम कोई 2 लाइनें हमें ऐसी जुड़ती हुई दिख रही होंगी जहां से उसकी हेल्प से हम अपने ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि वो दोनों चीजें कहां पे जुड़ती हुई दिख रही है। जैसे यहाँ पे हमें बिकॉज अगर लिखा है बिकॉज, तो आगे इससे पहले कुछ ना कुछ बात जरूर लिखी होगी जिसके लिए बिकॉज का यूज किया गया होगा। ऐसा होता है क्योंकि ऐसा होता है ना। तो आप क्या करेंगे, बीच बीच में जो आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे कभी जो आपस में आपको जुड़ते हुए दिखेंगे, ठीक है। कई बार आपको ऑप्शंस के थ्रू आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जहां पे आपको साफ साफ पता चलेगा अरे ये सेंटेंस तो कभी आखिरी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। मान लीजिए मुझे कहीं से हिंट मिली तो कि एस वाला तो आखिरी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। सपोज एस अगर ऐसा होता कि आखिरी सेंटेंस बन ही नहीं सकता, तो मैं उसे वहां से काट देती।
इसका मतलब आप अपने ऑप्शंस को देख के कि ऑप्शंस में किस तरीके से प्लेसमेंट हो रखी है PQRS की, उसके थ्रू आपको अपने सेंटेंसेस को बनाना है। तो हमारा सिर्फ क्या यहाँ पे मोटिव है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनको बहुत अच्छे से यूज करके आपको अपने स्टेटमेंट में उसको फिट करना है। और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे हमेशा, सबसे पहले अगर आपको फर्स्ट सेंटेंस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट सेंटेंस मिल जाए या लास्ट सेंटेंस मिल जाए, ठीक है। फिर आप प्रोनाउन नाउन पे बेस्ड चीज देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि आपके पैराग्राफ में आपको नाउन कहाँ पे मिल रहा है। और आप कई बार ऐसे वर्ड्स ढूंढ सकते हैं जैसा कि सिंस हो गया, बिकॉज हो गया, सो हो गया, देयरफॉर हो गया, जिससे आपको लगे कि ये सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस से जुड़ रहा है, मतलब कंजक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। कंजक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, तो ये सारे कंजक्शन ढूंढने की आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आपके पास जो भी PQRS के क्वेश्चन है उन्हें पढ़ना स्टार्ट कीजिए और एक एक करके ऑप्शन के थ्रू उसमें लगा के देखिए कि क्या ये वाली ट्रिक आपकी वहां पे बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। और दूसरी बात, अगर आपको पैरा जंबल के क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं तो इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको डेली 5 क्वेश्चन PQRS के करने हैं, डेली 20 दिन तक। अगर आप डेली लगातार 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देती हूं कि उसके बाद आपके PQRS के क्वेश्चन काफी हद तक उनमें इंप्रूवमेंट आएगा और आप काफी अच्छे से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस से रिलेटेड होता है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आप अपने को क्या करेंगे, एफिशिएंट करेंगे इसको सॉल्व करने, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय।